अब ये है कि जो बातचीत हो रही है उसमें दूसरे किसी भी रीजनल कंट्री का कोई रोल नहीं, इसमें कहीं कतर का कोई रोल नहीं है। अमेरिका के लिए अब जो मुश्किल पेश आ रही है वो ये आ रही है कि साथ ही साथ ईरान ने ये कहा है कि ये होर्मुज स्ट्रेट वाली डील हमारे और ओमान के दरमियान है, इसमें आपका कोई अख्तियार नहीं है, अमेरिका को कह रहा है। नमस्कार, आदाब। ईरान स्ट्रीम की हिंदी सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूँ सौरभ कुमार शाही। ओमान और ईरान के दरमियान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बातचीत चल रही है। बातचीत काफ़ी खिंच गई है। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इसी हफ्ते यानी जो अभी हफ्ता गुज़रा है इसके पीर को ये इस पे कुछ ना कुछ बन जाना था, लेकिन वो खिंचता चला गया। हालांकि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, वो उन्होंने कल बयान दिया है कि बिल्कुल हम करीब हैं और ये कभी भी हो सकता है। लेकिन जैसा आज यानी वीकेंड ख़त्म हो गया है और अभी तक कोई भी ऑफिशियल इस पे अनाउंसमेंट जो है वो नहीं हुई है। गैर हतमी गैर सरकारी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो हो रही हैं, लेकिन जब तक कि वो फाइनल टेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं हो जाता कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो हो क्या रहा है? हो यूँ रहा है कि ये जो रीजनल कंट्रीज़ हैं पर्शियन गल्फ़ के, इन्होंने अमेरिका को ये मजबूर किया था कि इस राउंड के लिए हालांकि अमेरिका ने जो MOU साइन किया था उसमें बहुत क्लियरली उसने मेंशन कर दिया था कि ईरान के पास जो है ये राइट है। अब ये है कि जो बातचीत हो रही है उसमें दूसरे किसी भी रीजनल कंट्री का कोई रोल नहीं है, इसमें कहीं कतर का कोई रोल नहीं है, इसमें कुवैत का कोई रोल नहीं है, इसमें सऊदी का कोई रोल नहीं है, इसमें UAE का कोई रोल नहीं है। सिर्फ दो ममालिक इसमें हैं, वो हैं ईरान और ओमान। और जाहिर है कि ईरान और ओमान के ही टेरिटोरियल वाटर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो बनता है। तो अभी तक जो डिस्कशन हुई है वो क्या है? वो ये है कि आपको पता है ईरान ने एक नॉर्दर्न रूट बनाया था। नॉर्दर्न रूट क्या था? नॉर्दर्न रूट अगर आप वो कासम आइलैंड को देखते हैं और उसके बाद और ईरानियन मेनलैंड के दरमियान से वो रूट जो है वो निकलनी थे और उसी से मैक्सिमम ट्रैफिक जा भी रही थी और अभी भी जो थोड़ी बहुत ट्रैफिक जा रही है पर डे की, वो वहीं से होके गुज़र रही है। इसके बरक्स जो है वो अमेरिका ने और जो ये रीजनल कंट्रीज़ हैं पर्शियन गल्फ़ के, इनके सह पे इसने एक सदर्न रूट बनाया, यानी बैक पीछे जो ओमान का की जो साहिल लगती है, ओमान के साहिल से चिपक के वो निकलने की कोशिश जो है वो अमेरिका कर रहा था। अमेरिका ने अश्योर किया मर्चेंट शिप्स को कि हमारी जो नेवी है वो इसमें तुम्हारी मदद करेगी और तुम यहाँ से निकल सकते हो। जाहिर है कि नेवी एक आध कोई निकल भी गया हो वो ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके, लेकिन मैक्सिमम शिप्स जो हैं उसको हिट किया IRGC ने। और अमेरिका को भी ये महसूस हो गया कि वो ये कर नहीं सकता। ये मैंने पहले भी कई बार ये बात आपको ये बताई है कि देखें, बंद करना और खोलना एक स्ट्रेट को, ये दोनों सेम मिलिट्री कैलिबर की चीज़ नहीं है। बंद करने में क्या है, मैं एक मिसाइल मारूंगा, अगर 20 टैंकर है, एक को भी लग गई तो 18-19 तो ऐसे ही डर के भाग जाएंगे ना। जो हो रहा है हर दिन क्या कर रहा है, ईरान एक मिसाइल मार रहा है, एक टैंकर पे मिसाइल लग रही है, बाकी खुद घूम के फिर ईरानियन रास्ते से नॉर्दर्न रूट से वो आ रहा है। खोलने के लिए आपको हर टैंकर को बचाना पड़ेगा। ये मैं बार बार एक दोहराता हूँ, जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने एक थ्रेट जो है मार्गरेट थैचर को दिया था, जो UK की प्राइम मिनिस्टर थी उस ज़माने में, उनको ये कहा था कि वो एक कोई इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट की कोशिश की थी जिसमें मार्गरेट थैचर बच गई थी। तो उसमें उसने लेटर लिखा था कि यू नीड टू बी लकी एवरी टाइम एंड आई नीड टू बी लकी वंस। मैं 20 जगह बॉम्ब लगाता हूँ, उसमें 19 फेल हो जाए, एक अगर हिट कर गया तो तुम तो गए, लेकिन तुमको तो 20 बार लकी होना पड़ेगा ना, तुमको तो हर बार लकी होना पड़ेगा कि तो ये चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। ईरान को एक मिसाइल मारनी है, अमेरिका को 20 बार मिसाइल रोकनी है, तो ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं है।
अगर सस्टेनेबल नहीं है, अमेरिका ने कोशिश कर ली, जो रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर थे ईरान के सदर्न ईरान में और जो इससे लगे हुए जो साहिल से लगे हुए जो इलाके थे उस पर मार के भी देख लिया, कुछ नहीं हुआ। तो अब ये है कि बातचीत ही एक बातचीत के थ्रू ही हल निकालना है। तो अब ओमान और ईरान इस यानी बातचीत में जो जिस मरहले पे अभी हैं वहाँ पर ये डिसीजन है कि नॉर्दर्न रूट और सदर्न रूट ये अभी कुछ दिनों के लिए चलेगा, लेकिन इसमें ईरान के परमिशन से शिप्स जो हैं वो आएंगी। जो खाली शिप्स हैं यानी जो मिडिल ईस्ट को जा रही हैं, शिप खाली नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर शिप उसमें खाली हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी तो सामान पहुंचाया जा रहा है ना, वो ईरानियन नॉर्दर्न रूट से जाएंगी। और जो टैंक जो भरे हुए हैं, तेल से भरे हुए हैं, वो सदर्न रूट से जाएगी। ईरान अपने रूट पे फ़ी लेगा, लेकिन वो ओमान वाले रूट पे फ़ी नहीं लेगा। ये तब तक चलेगी जब तक फाइनल डील ना हो जाए, और फाइनल डील जब तक नहीं हो जाती तब तक फ़ी चार्ज जो है वो नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ कैलकुलेट किया जाएगा। फिर एक मिडिल रास्ता खोला जाएगा जिसमें ओमान और ईरान दोनों का अख्तियार होगा। उस पर भी वही होगा कि जो शिप्स उस रास्ते से जाएंगी उस पर ईरान का अख्तियार होगा, और जो शिप्स आएंगी उस पर ओमान का अख्तियार होगा। ओमान का मन है फ़ी चार्ज करे ना करे, ईरान को अगर फ़ी चार्ज करनी है तो वो ईरान फ़ी चार्ज करेगा। अमेरिका इसको लेकर बहुत डरा हुआ है कि भाई ये तो सॉवरेनिटी वाली इशू हो गई, अगर ईरान ये डिसाइड करने लगेगा कि फ़ी करनी है तो फिर ये जो यूएस का पूरा जो ये सुपर पावर स्टेटस है कि फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, फ्री मूवमेंट ऑफ मैरीटाइम ट्रैफिक जो है उस पे ये उस बिना पे ये पूरी की पूरी सुपर पावर उसकी इमेज बनी हुई है, उसका क्या होगा। तो कई इस मामले जैसे स्टेट ऑफ मलक्का है, आपको पता ही है, वहाँ पे सिंगापुर है, मलेशिया है, तो ये वॉलेंटरी फ़ी की बात करते हैं कि भाई हम कोई फिक्स नहीं करेंगे पर वॉलेंटरी है, आपको जितना देना है दे दीजिए। तो ये अरेंजमेंट एक ईरान कर सकता है कि चलो ठीक है वॉलेंटरी तुम दे दो, क्योंकि पहले लोगों ने कहा कि भाई अगर शिप्स जो हैं वो भरी हुई जाएंगी जिधर से, और उधर से आप फ़ी नहीं ले रहे हैं, तो जिधर से खाली शिप्स आएंगी वो तो फ़ी तो बहुत कम हो जाएगी क्योंकि उस पर कुछ है नहीं। लेकिन उसके ईरान ने उसमें प्रपोज़ल ये दिया है कि भाई अगर हम 2% उस पर चार्ज करने वाले हैं तो हम खाली जो जा रही है शिप उस पर हम 7% चार्ज करेंगे। तो शिप का जो अपना वेट है, यानी उस पर जो माल लादा गया उसका वेट छोड़ दीजिए, शिप का जो अपना वेट है, अगर उस वेट के हिसाब से 7% किया जाएगा तो उस पर अगर जो माल लादा जाएगा उसका 2% और वो बराबर हो जाएगा। यानी ईरान किसी न किसी तरीके से इस जंग में जो नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन चाहता है। आप भरे हुए का वो परमिशन दे दें तो 2%, खाली का परमिशन देंगे तो 5 से 7% हम इसको चार्ज करेंगे। अमेरिका के लिए अब जो मुश्किल पेश आ रही है वो ये आ रही है कि साथ ही साथ ईरान ने ये कहा है कि ये होर्मुज स्ट्रेट वाली डील हमारे और ओमान के दरमियान है, इसमें आपका कोई अख्तियार नहीं है। अमेरिका को कह रहा है आपके साथ जो डील होनी है वो तो तभी होगी जो इस्लामाबाद MOU साइन हुआ है उसी को बेस बना के होगी। और कल सुप्रीम नेशनल काउंसिल के जो हेड हैं उन्होंने पूरी एक लिस्ट थमा दी कि भाई ये खिलाफ वर्जी तुमने की है उस मायदे की, इन खिलाफ वर्जी को जब तक तुम कंपनसेट नहीं करोगे ये हम इसको नहीं खोलेंगे। यानी वो प्रेशराइज कर रहा है अमेरिका को कि फिर तुम फिर से हमला करने की कोशिश करो और हम तुम पे जवाबी हमला करेंगे। मोर और लेस आइडिया ये है ईरान का कि एक इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया जाए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को ये लग जाए कि भाई इसका मिलिट्री सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इस पूरे जो पूरा का पूरा इशू है ये मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, तो वो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन उनके मन मुताबिक नहीं हो रहा है या उनके मन मुताबिक टाइम फ्रेम में नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उठेंगे और हमला जाके करने लगेंगे उस पर, ये चीज़ वो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे समझना कि क्यों ये चीज़, ये सिचुएशन अमेरिका के सामने फेत अकॉम्पली क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है। जहाँ तक डील का MOU का सवाल है, अगेन अब ईरान, क्योंकि देखें पिछले बार जब दोबारा अमेरिका ने हमले शुरू किए तब तक न ईरान के एसेट जो हैं वो रिलीज़ हुए थे, और जो सैंक्शंस आपको बताया कि वो तो 4 दिन के लिए आपने हटाया फिर वापस लगा दिया, तो वो सारी चीज़ें अब इस बार ईरान जो है कहेगा नहीं अब पहले वो करो फिर ये होगी। तो अब ये टू एंड फ्रो अभी कुछ दिनों तक चलता रहेगा जिसमें कि दोनों चाहेंगे कि किसी तरह से हमारा अपर हैंड बने।
ईरान का अपर हैंड ऑलरेडी इस बात पे बन रहा है कि अमेरिका डी फैक्टो इस बात के लिए तो रेडी है ही कि भाई आपकी सॉवरेनिटी है और आप और ओमान इसको बात कर रहे हैं कि ये रास्ता कैसे काम करेगा। ये अपने आप में कंसेशन है, ये अपने आप में एडमिशन है कि ईरान की सॉवरेनिटी वहाँ पे बन रही है। सॉवरेनिटी को कितने हद तक अमेरिका बनने देता है, अब मामला वो है। उसमें क्या बातचीत होती है, उसमें ये जो लिस्ट प्रेजेंट किया है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने, उस पर अमेरिका का क्या रवैया है, क्या वापस जंग शुरू होगी, क्या होगा, जो भी अपडेट्स होंगे हम आपके पास लेके आएंगे। लेकिन अभी नज़र ओमान ईरान मुज़ाकरात पे है। क्या इससे बन के आता है, क्या निकल के आता है, वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।